नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न को लेके आए हैं जिसका भाग 2 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक या मनोविज्ञान के जनक जाने जाते हैं या माने जाते हैं स्किनर हैं, विलियम जेम्स हैं, वुडवर्ड या वाटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? विलियम जेम्स है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्त लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक। तो ईगो लिबिडो का जो अर्थ होता है वह होता है आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए अगला है E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? किसके? मनोवैज्ञानिक जो E.H. इरिक्सन हैं, इनके अनुसार मनोवैज्ञानिक लैंगिक के विकास का कितनी अवस्थाएं होती हैं? क्या 8 होती है या 6 होती है, 7 होती है या 9 होती है? तो मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसमें? शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में अंतर, डिफरेंस क्या होगा? क्या प्रारूप का होता है, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का? तो इसमें जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वह हमारा उद्देश्यों का होता है। किसका? उद्देश्यों का। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है सुपर ईगो का विकास। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था में, अव्यक्त अवस्था में, जनेंद्रीय अवस्था में, यौन प्रधान अवस्था में? तो जो सुपर ईगो का विकास होगा मनोलैंगिक के किस में होगा? तो वह होता है हमारा अव्यक्त अवस्था में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है किस मनोवैज्ञानिक ने ना कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? क्या J.B. वाटसन ने कहा था, वुडवर्ड ने कहा था या टाइडमैन ने कहा था? और अगला जो आपका ऑप्शन है, क्या फ्रायड ने कहा था? तो किसने कहा था कि अचेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था? फ्रायड ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। किसके अनुसार? तो फ्रायड, मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? फ्रायड के अनुसार जो असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है क्या होगा चारों ऑप्शन में? तो फ्रायड के अनुसार जो असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है वह होता है पूर्ण दमन। क्या होगा? पूर्ण दमन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणात्मक ने या व्यवहारवाद ने? किसने दिया है बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसकी अवधारणा किस मनोविज्ञान या वैज्ञानिक ने दिया? मनोविश्लेषणवाद ने दिया। किसने दिया है? मनोविश्लेषणवाद ने दिया है। तो 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 में सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है
मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? क्या पूछा है? जो मनोविज्ञान आचरण है, व्यवहार है, यह यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, वुडवर्ड ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, या वाटसन ने कहा है? तो मनोविज्ञान का जो आचरण एवं व्यवहार है, इसका यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो मैकडूगल ने कहा है। तो 9 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत पर, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के लिए जो होता है उसका संकुचित अर्थ पूछा है, जहाँ पे क्या किया जाए? शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है उसके लिए क्या होना चाहिए? विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय कहाँ पे रहेगा? विद्यालय एक निश्चित स्थान पर होगा जहाँ पे हम क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्ड का है, मैकडूगल का है, वाटसन का है? तो मनोविज्ञान जो व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, यह कहे हैं कौन? स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 12 नंबर, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता, भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? क्या क्या चीज़ दिया? जितने भी बालक होंगे उनकी रुचि का विकास, शारीरिक मानसिक का, योग्यता का, विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में, जो शिक्षण होता है उसमें रुचि भी रहे, शारीरिक मानसिक योग्यता भी रहे, जितने भी विभिन्नताएं हैं उस पर भी क्या किया जाए? ध्यान दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बहुकक्षीय शिक्षा अगर है, जहाँ पे प्रत्येक बहु प्रकार के कक्षाओं को शिक्षण में किया जाए या एक साथ यहाँ पे बहुकक्षीय शिक्षण किया जाता है, क्या उसमें है? या मनोविज्ञान जो होता है उस शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में समूह में बैठा करके सबका शिक्षण किया जाए उसमें होता है, और लास्ट ऑप्शन जो है वह उपरोक्त सभी में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जिसमें क्या दिया है? हमारा दिया गया है बालक की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यताओं विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा जिसमें क्या हो? बहुकक्षीय शिक्षण भी हो, मनोविज्ञान शिक्षण भी हो, सामूहिक शिक्षण भी कराया जाए, तीनों होंगे जिसमें वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में? क्या चीज़ पूछा कि आज के समय जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह किस अवस्था में है? क्या यह शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में होता है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षा मनोविज्ञान क्या बोल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा कहाँ पे होता है? तो वह हमारा शैशवावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? कौन सी विधि? लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया था, जॉन डीवी ने किया था, जॉन लॉक ने किया था, या कोई नहीं? तो इसमें से बताइए किसने
लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। कौन सी विधि का? तो लंबात्मक विधि का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। 14 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कॉल्ड सी गैरिसन ने ही लंबात्मक विधि क्या क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने किया था? तो कॉल्ड सी गैरिसन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 15। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? क्या चीज़ बोला गया? मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को किसमें चेंज कर दिया? दर्शन शास्त्र पृथक करके, अर्थात यहाँ से अलग करके। कथन किसका है? क्या यह पहला ऑप्शन रायबर्न का है, या ड्यूई का है, या इम्बिल का है, या गैरिट का है? तो बताइए किसका यह है कथन? जिसमें क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? तो इसमें जो यह कथन है यह किसका है? तो यह रायबर्न का है। किसका है? रायबर्न का यह कथन है। किसका था? तो रायबर्न का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? क्या जॉन डेवी ने कहा था, डगलस ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने, या स्किनर ने? किसने कहा था बताइए। तो निम्नलिखित में से जो मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान, यह किसने कहा था? तो यह पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने। यह और किस विधि के प्रवर्तक हैं? तो यह पर्यटन, कौन से? पर्यटन विधि के क्या है? प्रवर्तक हैं। पर्यटन विधि के कौन है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पर्यटन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो पेस्टोलॉजी है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने ही कहा था। और स्किनर की अगर बात करें तो स्किनर ने कौन कौन से दिए हैं? तो स्किनर ने हमारे रेखीय अभिक्रमित, अनुदेशन अभिक्रमित व बाह्य अनुदेशन का क्या किया है? प्रवर्तक थे। कौन? तो BF स्किनर, जिसको स्किनर भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा 16 में जो ऑप्शन सही होगा वह पेस्टोलॉजी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेवे बुक के रचयिता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, प्लेवे बुक पुस्तक के रचयिता या पुस्तक के रचयिता हैं फ्रायड है, वाटसन है, मन है, या हेनरी कॉल्डवेल कुक है? बताइए कौन होगा। जिसमें फ्रायड पूछा गया है, वाटसन है, या हमारे वाटसन, मन, हेनरी कॉल्डवेल कुक? बताइए कौन होंगे। प्लेवे पुस्तक के रचयिता, तो प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? मन है। कौन है इसके रचयिता? तो मन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं
तो वाटसन ने ही वाटसन जो है वह वाटसन किसके जनक माने जाते हैं? तो वाटसन मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। तो प्लेबे पुस्तक के जो रचयिता थे वह कौन थे? मन थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी 17 नंबर पे जो हमारा देखिए ऑप्शन सी 2 बार हुआ है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ सी ना करके डी रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्लेबे पुस्तक के जो रचयिता हैं वह हेनरी कार्डवे कुक हैं। कौन है? हेनरी कार्डवे कुक। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु किसका? शिक्षा का जो केंद्र बिंदु क्या शिक्षक होता है, विद्यालय होता है, या बालक, या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से शिक्षा का जो केंद्र बिंदु, शिक्षा जो होती है उसका जो केंद्र सेंटर होता है, केंद्र बिंदु, तो क्या शिक्षक है, विद्यालय, बालक, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा का जो होता है केंद्र बिंदु वह कौन होता है? बालक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा व्यक्ति है उसमें जो विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, 2 भागों में इसको क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जा, मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। अंतःदर्शन कहेंगे पहला ऑप्शन, जीवन इतिहास कहेंगे, प्रयोगात्मक कहेंगे, या चरित्र लेखन कहा जाता है। तो इसे हम अंतःदर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के थे, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के। तो स्किनर जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे या किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वह अमेरिका के थे। किस देश के थे? अमेरिका के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह हमारा है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी भी व्यक्ति के या किसी के मानसिक दशा का पता करना किस विधि की विशेषता है? क्या यह प्रयोगात्मक कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, गाथा वर्ण करके कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन जो है वह चरित्र लेखन करके कर सकते हैं। तो यह जो होता है वह निरीक्षण करके ही हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोवैज्ञानिक कौन है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा बतानी है। क्या मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ? पहला ऑप्शन यहाँ पे है इंजीनियर, डॉक्टर, या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर इनमें बताना है कि जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है किसके लिए? तो मनोविज्ञान के संबंध में, लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। और सी हमारा ऑप्शन जो है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं
किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है आंसर में, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। यह किसने कहा था? तो यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो कहा है उसे हम कहते हैं अरस्तु। किसने कहा था? तो अरस्तु। ये सबको लगभग पता होगा कि आत्मा का जो विज्ञान है वह अरस्तु ने ही कहा था। चलिए 24 नंबर पर, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने क्या कहा था? कौन सी परिभाषा दी थी? मुझे बच्चा दो, बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव तथा धारण ही मनोविज्ञान है। तो ये ऊपर अभी कराया गया, जान ही रहे हो किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने। चलिए बताइए 24 नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। ये भी ऊपर कराया जा चुका है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? किसका? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया था, टाइडमैन ने किया था, उंट ने या टिचनर ने? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन किए थे वह वाल्फ ने किया था। कौन सा? वाल्फ ने। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? वाल्फ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? किसका? तो प्रश्नावली का प्लेटो ने किया था, लोविट ने किया था, वुडवर्ड ने या ब्रूनर ने? प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? वुडवर्ड ने किया था। किसने किया था? तो वुडवर्ड ने किया था। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाता है। क्रो एवं अक्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोविज्ञान प्रायोगिक का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? यह किसके अंतर्गत आएगा? बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास। तो यह हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अंतर्दर्शन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? किसके माध्यम से? तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का? तो खेलों के माध्यम से जो बालक में गुण विकसित होता है वह सामाजिक गुण विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि पूछा है। क्या पूछा है? कि सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा जो दिलाया वह विधि कौन सी? अंतर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास? तो सर्वप्रथम विज्ञान का जो दर्जा दिलाने वाली विधि है वह हमारा प्रयोगात्मक विधि होती है। तो 29 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट है आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? किसके? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक वाटसन है, जीन पियाजे या ब्रूनर, कोहलर या कोप्फा या कोई नहीं? वाटसन की बात करें तो यह किसके थे? तो यह व्यवहारवाद के थे। किसके थे? व्यवहारवाद के जनक थे। व्यवहारवादी संप्रदाय के क्या थे? जनक थे वाटसन। जीन पियाजे किसके हो जाएंगे?
संज्ञानवादी के, और कोहलर व कोप्पा जो हैं कोहलर व कोप्पा जो होंगे वह हमारे हो जाते हैं किसके जनक माने जाते हैं, तो यह हमारे सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के माने जाते हैं। तो इसमें हमारे 3 मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, कोप्पा और कौन थे, वर्दीमर। कौन थे, वर्दीमर, जिन्होंने क्या किया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और एक और सिद्धांत दिए थे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक भी कोहलर और वर्दीमर और कोप्पा माने जाते हैं। तो निम्नलिखित में जो संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं वह कौन है, तो जीन पियाजे तथा ब्रूनर हैं। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर से लिए गए प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।